हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने बात की कोवलेंट बॉन्ड्स की, यानी कार्बन और कार्बन जैसे ही कुछ एटम्स एलिमेंट्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बना लेते हैं और उस बॉन्ड का जो नाम होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। आज हम उसी कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, यानी एक तरह से ये उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल मतलब वो टेम्परेचर के साथ कैसा बिहेव करते हैं, प्रेशर के साथ कैसा बिहेव करते हैं, और अलग अलग तरह से अगर हम फिजिकली उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं तो वो किस तरह से उनका जो है बिहेवियर होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड है जिनमें, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पर ऑब्जेक्ट मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इन कंपाउंड्स के ये दोनों पॉइंट्स ही क्या होते हैं, कम होते हैं, एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि इनमें जो फोर्स होती हैं वो कम होती हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर नॉट सो हार्ड बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड ही कहलाते हैं। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड, क्योंकि इस केस में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड बनाने में क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये क्या बनाएंगे, वीक बॉन्ड बनाएंगे और चार्ज नहीं होगा इनके पास जो कंडक्ट करंट को शो कर सके। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसे ग्रेफाइट कहा जाता है। ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। स्लिपरी मोशन की वजह से उसमें क्या होता है, जो लेयर्स है वो डिफरेंट लेयर का बना होता है, और वो डायग्राम्स आप अपनी बुक से अच्छे से देख सकते हो। इसमें क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उन लेयर के बीच में स्पेस होता है, यानी ग्रेफाइट के केस में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है उसमें। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर का मतलब है ये दूसरे एलिमेंट, चाहे किसी भी तरह के एलिमेंट हो, सभी के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है। और ऐसा दो प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? The two characteristic properties of carbon element which leads to the formation of large number of compounds, वो प्रॉपर्टी जिनकी बदौलत कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है, वो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से है, नीचे दिखाई गई है। जैसे कैटेनेशन। कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कुछ इस तरह से जुड़ जाता है कि एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के बाद तीसरा कार्बन, और एक कंप्लीट चेन बन जाती है कार्बन की। कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड्स में हमने बताया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनते हैं, और चाहे वो किसी तरह के एटम्स हो उनमें क्या हो जाती है, वो शेयरिंग हो जाती है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, दूसरा कार्बन फिर तीसरे के साथ इस तरह से शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेता है। तो एक कंप्लीट चेन बन जाती है और इसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसकी वजह से कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लंबी श्रृंखला बना सकता है, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ऐसे सैकड़ों कार्बन एक सीरीज में। ब्रांच चेन हो सकती है, एक कार्बन के साथ चार कार्बन जुड़ सकते हैं, हमें पता है। और इस तरह से ये कंटिन्यूसली चेन, एक कार्बन एक सोर्स की तरह होगा यहाँ पे, और बाकी अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, चेन्स बन जाएंगी, उन्हें ब्रांच चेन्स कहा जाता है। एंड क्लोज रिंग, और इसी तरह से कार्बन एक रिंग की तरह क्लोज भी हो सकते हैं।
जैसे पहले कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे ने तीसरे के साथ, तीसरे ने चौथे के साथ और चौथे ने फिर पहले के साथ। तो इस तरह से चेन बनती है और ये कंपाउंड्स कुछ इस तरह से बनते हैं। एक और ख़ास बात है कि कार्बन एक से ज़्यादा बॉन्ड एक साथ बना सकता है, इसलिए कार्बन भी जो है अलग अलग नंबर में बॉन्ड बना सकता है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन वाला केस हमने पढ़ा था, उसमें हमने कहा था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन वाला केस जो था उसमें हमने देखा था कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए थे। नाइट्रोजन वाले केस में हमने नोटिस किया कि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन यहाँ पर तीनों तरह के बॉन्ड बना सकता है, सिंगल भी, डबल भी और ट्रिपल भी। दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एक कार्बन दूसरे किसी कार्बन के साथ ज्वाइंट होने की बजाय किसी दूसरे कंपाउंड के साथ भी क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैटेनेशन में हमने कहा कि कार्बन 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 चेन बन जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कार्बन के साथ ही क्या करें, एक बॉन्ड बनाए। उसके बजाय वो सल्फर के साथ बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये प्रॉपर्टी कहलाती है टेट्रावैलेंसी। तो ये दो प्रॉपर्टीज है जो बताती है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड की। जैसे एक है हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। यानी वो बॉन्ड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हो, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन रखते हैं, वो दो तरह से हो सकते हैं। पहला पॉइंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है एक इस तरह से बैलेंस में हो जाना कि बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल अमाउंट प्रेजेंट हो। सिंगल बॉन्ड भी आप कह सकते हो इसको कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उन्हें एक सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, और क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम वो कंपाउंड पढ़ेंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम उन कंपाउंड को पढ़ेंगे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। आपने यहाँ पर नोटिस किया कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। एल्केन्स, इन्हें अल्केन से बोला जाता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे और इनका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैथमेटिकली इसको समझना चाहें तो CnH2n+2। यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन को प्रेजेंट करता है। जैसे इस चेन में आप देख सकते हो 2 कार्बन दिखाए गए हैं, यहाँ पर n की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो H कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू रखते ही 6 हो जाएंगे। यानी अगर 2 कार्बन है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है कार्बन एटम के बीच में। इन्हें एल्कीन या एल्काइन कहा जाता है। जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच में उन्हें अल्कीन कहा जाता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें अल्काइन कहा जाता है। और ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। जैसे अल्कीन आप देख पा रहे हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में,
ये एल्कीन्स कहलाएंगे और इनका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n। यानी कार्बन को अगर मैं यहाँ पे दो रखता हूँ, दो कार्बन रखता हूँ, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। उसके बाद आता है एल्काइंस। एल्काइंस में 3 जो है बॉन्ड होते हैं और 3 बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और इन्हें एल्काइन बोला जाता है। जनरल फॉर्मूला इनका बनता है CnH2n-2। अगर मैं यहाँ पे कार्बन को 2 रखता हूँ तो हाइड्रोजन भी कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। यानी जो एल्काइन होते हैं उनमें सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, एल्कीन में थोड़े ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? एल्केन में। तो आज हमने पढ़ा किस किस के बारे में? आज हमने कार्बन के हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, हाइड्रोकार्बन को। और वो हमने नोटिस किया कि कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, उस बेस पे। और कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।